अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी जी सुबह का वक्त, और ये मेरे ईद के तीसरे और चौथे दिन का व्लॉग है। तो अभी सुबह का वक्त था, खैर सुबह तो नहीं, तकरीबन 11-12 बजे का वक्त है। और अभी बन रहा है जी ब्रेकफास्ट, जो कि ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, तो ब्रंच ही लें। तो अभी इसकी तैयारी हो रही थी, तो मैं बना रही थी कलेजी, बना रही थी मसाले वाली। तो अभी ये पहले वो जो बैल की कलेजी थी वो बनती रही। तो अभी ये बकरे की थी, फिर ये पड़ी रही। तो आज मैं फिर इसकी नाश्ते में मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो पहले मैंने थोड़ा सा प्याज ब्राउन कर लिया था। तो फिर उसमें मैंने पहले उसकी जो बकरे के दिल और गुर्दे वगैरह होते हैं वो डाल दिए थे। और टमाटर जो है वो भी ग्राइंड करके डाल दिए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा पकने में टाइम लेते हैं। और कलेजी जो है वो तो फ़ौरन पक जाती है, उसको ज़्यादा देर पकाएं तो सख्त हो जाती है। तो इसलिए कलेजी मैंने अलहदा रख ली थी, और वो पहले पानी डाल के थोड़ी देर उसको टमाटर वगैरह डाल के पका लिया था। जब वो गल गए तो फिर बाकी मैंने मसाले वगैरह डाल के और कलेजी डाल दी थी। और अब थोड़ा सा मैंने आधा कप के करीब इसमें दही डाल दिया। तो लास्ट में इसमें थोड़ी सी मैं सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दूँगी। और ये इधर जो है ये चपली कबाब का मसाला बना हुआ है, और ये मेरी नन बना रही थी चपली कबाब, और मैं साथ बना रही हूँ रोटियाँ और पराठे। तो कलेजी मैंने बना के रख दी थी, अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ और पराठे वगैरह बना रही थी, और वो साथ कबाब फ्राई कर रही हैं। तो पहले हमने कढ़ाई रखी फ्राई करने के लिए, फिर उसमें फ्राई कर रहे थे तो वो चिपक रहे थे। फिर तवा रख दिया, तवे पे फ्राई कर रहे थे, तो तवे पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। काफ़ी देर बाद जाके वो फ्राई हो रहे थे। फिर मैंने उनको कहा आप ऐसा करो कि दोनों चीज़ें रख लो, कढ़ाई भी रख लो और तवा भी रख लो, दोनों चीज़ें में फ्राई करो ताकि जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए। क्योंकि बच्चों को भूख भी लगी हुई थी, और मेरा नाश्ता भी तकरीबन बन चुका था। तो अभी बस फिर वो दोनों चीज़ें रखी, और ये साथ रायता बनाया था कबाब के साथ, वो क्रश रेड चिलीज़ का और सफ़ेद ज़ीरे का रायता था ये। तो ये जो है अब फिर कढ़ाई भी रख ली थी, तो वो फिर तवे में डाल के तो जो है वो थोड़ा सा पकते थे, फिर कढ़ाई में डाल देते थे, फिर वो चिपकते भी नहीं थे, और बहुत अच्छी तरह से कलर भी आ रहा था। तवे पे इतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो फिर जल्दी जल्दी बन भी गए सारे कबाब। तो बस फिर पराठे वगैरह भी बन गए और नाश्ता तैयार हो गया। फिर हमने नाश्ता किया उसके बाद मिलके। तो ये है जी हमारी कलेजी की फ़ाइनल लुक, और ये कबाब भी हैं, साथ रायता है, और साथ रोटियां और पराठे हैं। तो अभी हम नाश्ता कर लेंगे, और फिर चाय बना ली थी, उसके बाद चाय पी हमने। तो बस ये नाश्ता हम कर चुके थे, अब चाय पी रहे हैं। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, ईद के दूसरे दिन जो गर्मी शुरू हुई है, तो अभी तक आज ईद का छठा दिन है, तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। फिर उसके बाद ये शाम का वक्त था, और मेरे घर मेहमान आए थे, तो मैंने बनाया था कीमा और मैकरोनी, साथ गोश्त बनाया था, भुना हुआ गोश्त, और साथ मैंने चॉकलेट केक बेक किया था, और ये दूध वाली सेवइयाँ बनाई थी। तो साथ बस सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह रख दी थी। तो ये मैंने रखी थी, ये अगले दिन का व्लॉग है। तो मैं बना रही थी शामी कबाब का मसाला, तो उसके लिए मैंने ये दाल और गोश्त वगैरह मसाले डाल के कुकर में चढ़ा दिया था। ये अब पक चुका है, तो फिर बाद में इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। और इसके अलावा रात को बच्चों का बारबेक्यू करने का मूड था, तो उसके लिए भी गोश्त मैंने निकाल दिया था। तो इसको अभी मैं धो लूँगी और खुश्क कर लूँगी। तो जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा फिर मैं इसको मसाला लगा लूँगी। तो दो गोश्त जो है वो मैंने धो के रख लिया था खुश्क होने के लिए, और यहाँ परात में मैंने दही डाल दिया था, और अब इसमें अदरक लहसुन और बाकी सारे स्पाइसेस जो होते हैं वो डाल के, और फिर मैं इसको मैरिनेट करके छोड़ दूँगी 3-4 घंटों के लिए, ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए।
तो फिर उसके बाद रात को हम बारबेक्यू करेंगे। तो इसमें जो है मैंने साथ ही थोड़ा सा फूड कलर भी डाला था, रेड कलर का, नींबू का जूस डाला था और कचरी पाउडर डाला था 2 टेबलस्पून भर के, और 1 कप के करीब मैंने ऑयल भी डाल दिया था साथ, क्योंकि जब ऑयल साथ डाल दें तो फिर बड़े जूसी से वो तिक्के बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, तो इसलिए ऑयल जो है वो मैं साथ डाल देती हूँ। फिर बनाते हुए भी ऊपर साथ साथ लगाते रहते हैं ब्रश के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि बीच में डालने से वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो इसलिए मैं ऑयल ज़रूर शामिल करती हूँ इसमें। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें रेड फूड कलर डाला था, और ये 3 लेमन मैंने लिए। ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो काफ़ी रस भी था इनमें, तो 3 ही मैंने डाले थे। तो ये कचरी पाउडर डाल दिया था मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के। तो गोश्त भी अच्छी तरह खुश्क हो गया था, तो अब इसको अच्छी तरह मसाले में मैरिनेट करके मैं छोड़ दूंगी। तो अब तकरीबन 3-4 घंटे गुजर चुके थे गोश्त को मैरिनेट किए हुए। तो अभी यहाँ जी बच्चों ने कोयले वगैरह जला दिए हैं, तो बाकी का काम जो है वो बेटों का ही होता है। मेरा काम सिर्फ इतना होता है कि मैं उनको गोश्त में मसाला वगैरह लगा देती हूँ, मैरिनेट करके रख देती हूँ, बाकी काम वो खुद ही करते हैं। तो बड़ा बेटा जो है वो बना के देता है सबको, और छोटे जो हैं वो उससे जो छोटा है वो हेल्प करवाता है उसको, बोटियाँ वगैरह लगा के देता है, तो वो फिर आगे से बना के सबको खिलाता रहता है। तो आज जो है वो मेरे हस्बैंड नहीं थे यहाँ पे, तो बच्चे बहुत मिस कर रहे थे, हम सारे उन्हें बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि वो जब होते हैं तो बस हर महफिल को 4 चाँद लग जाते हैं। तो इसलिए बच्चे भी कह रहे थे आज पापा नहीं है तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। तो वो होते हैं तो फिर बड़ा मज़ा आता है। तो वैसे तो माशाल्लाह हम खुद भी काफ़ी फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन एक भी अगर फैमिली मेम्बर कम हो ना तो फैमिली कंप्लीट नहीं होती। तो बस आज उनकी कमी काफ़ी महसूस हुई। वैसे वीडियो कॉल पे वो हमारे साथ थे, लेकिन फिर इधर मौजूद नहीं थे, तो उनकी कमी बहुत महसूस हो रही थी हमें। अस्सलाम वालेकुम। ये भी रखेंगे, इसको आगे ही करें, जिस जगह बड़ी बहुत है। ये लो। इसका थोड़ी ऊपर करो। कम हो गया। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये साथ पॉल्टी चल रही है। तो यहीं तक था आज का व्लॉग, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।